हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी। और हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे साइंस। और साइंस में हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है एनसीईआरटी का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे टॉपिक हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जैसे करंट है, चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टर्स इन सीरीज है। वो सब आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। सो हम करते हैं शुरू। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब रजिस्टर्स जुड़े हुए थे सीरीज में, जब एक लाइन में जुड़े हुए थे। बट ये हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, R1, R2 और R3, और तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हमने इसके पैरेलल में लगा दिया है वोल्ट मीटर। करंट की सप्लाई करने के लिए, चार्ज की सप्लाई के लिए हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये स्विच है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। करंट को मेजर करने के लिए हमने सीरीज में लगा दिया है एक एमीटर। तो हम करते हैं अब स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया क्या, करंट। जब हमने सीरीज में पढ़ा था तो हमने देखा था कि करंट की जो वैल्यू है वो हर जगह पे सेम आ रही थी, सिर्फ डिफरेंस किस में था, पोटेंशियल में, यानी कि V की वैल्यू में डिफरेंस था। बट जब हमने यहाँ पे देखा, हमने जो ये एमीटर है यहाँ पे लगाया हुआ था, यहाँ पे रीडिंग नोट करी, और जब हम यहाँ पे रीडिंग अलग अलग जगह पे एमीटर को रखने के बाद रीडिंग नोट करेंगे तो उन रीडिंगों के बारे में हम देखेंगे। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब करंट यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखते हो कि यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब हम सीरीज पढ़ रहे थे, सीरीज में तो बिल्कुल ऐसे लगातार जा रहा था आगे से आगे, बट इसमें क्या है, करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे चौक पे से कई रास्ते जाते हैं, कई रास्ते में सड़क पे एक चौक आता है और उसके वहां से चौक से कई सारे रास्ते निकल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां पे जब करंट पहुंचता है तो वो करंट हो जाता है डिवाइड। कि मान लो यहां पे करंट आई आया तो यहां पे करंट तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो मान लो कि ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, तो ये तीनों इक्वल करंट डिवाइड कर लेंगे। यहां से जितना करंट आया अपनी बराबर बराबर की हिस्सेदारी डाल लेंगे। याद रखना यहां पे क्या डिवाइड होता है, करंट। तो जब हमने एमीटर को यहां पे मेजर किया था करंट को, तो रीडिंग आई थी आई। क्या आई थी, करंट की रीडिंग आई। बट जब हमने क्या किया कि एमीटर को हमने जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पे निकाल दिया है, सर्किट से निकाल के यहाँ पे इसको बना दिया है। मैंने क्या किया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 था, मैंने यहाँ पे रख के एमीटर और रीडिंग ले ली। R1 से आगे एमीटर रखा और रीडिंग ली, और करंट की वैल्यू यहाँ पे आई I1 वैल्यू आई। जब मैंने इसी एमीटर को उठा के यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे करंट की यूनिट जो वैल्यू है मेजर करी तो वो I2। और जब यहाँ से मेजर करी, एमीटर को यहाँ पे रख के मेजर किया तो करंट की वैल्यू I3। हमारे पास करंट की कितनी वैल्यू हो गई, एक पूरे सर्किट के लिए I, पूरे के पूरे कंप्लीट सर्किट के लिए I। और जब अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट को मेजर किया, उनकी जो वैल्यू आई वो तीनों की तीनों अलग थी। क्या थी, अलग। बट जब हमने एक बार इसको ध्यान से देखा
तो हमने पाया कि पूरे सर्किट के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा था, जितना करंट फ्लो कर रहा था, वही करंट आगे जाके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि I1, I2 और I3 हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि जो टोटल करंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद करंट हमने डिवाइड कर लिया, करंट की वैल्यू देख ली, फिर बारी आई वोल्ट मीटर की जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था। जब हम पूरे सर्किट की बात करते हैं तो वो वैल्यू आई थी V, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूरे सर्किट के लिए आई थी V। अब मैंने क्या किया, इसको पूरे सर्किट पे ना लगा के यहां पे लगा दिया मैंने एक वोल्ट मीटर, यहां पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। जब मैंने यहां पे वोल्ट मीटर लगाया और रीडिंग ली पोटेंशियल डिफरेंस की कि मान लो वो वैल्यू आई V1, ऐसे ही मैंने इसको यहां से हटा के यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई V2, और जब यहां पे मेजर किया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई V3। बट जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि जो ये V1 है, जो ये V2 है और जो V3 है और जो ये V था, पूरे के पूरे सर्किट के अंदर मेरे पास कितने V हो गए, 4V। V पूरे सर्किट का R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मैंने पाया कि सबकी वैल्यू क्या थी, सेम। यानी कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं पैरेलल के अंदर तो उनमें करंट तो डिवाइड होगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो मैं V1 लिखूं, V2 लिखूं, V3 लिखूं या V लिखूं, बात एक ही रहेगी क्योंकि जब चारों के चारों सेम हैं। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, वो क्या, कि जो V है वो किसके इक्वल है, V1 के, और जो V1 है वो किसके इक्वल है, V2 के, और V2 किसके इक्वल है, V3 के। मेरे पास एक ये बात आ गई। अब हम करते हैं शुरू, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो था हमारा ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं कि V तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसमें सेम है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। अलग अलग पे 3 रेजिस्टेंस हमारे पास, 1 2 3। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू देखो, R को इधर रखा, I को इधर ले आए तो हमारा बन गया V अपॉन I। अब यहीं पे हमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं R1 की वैल्यू, यानी कि R1 की वैल्यू आएगी V1 अपॉन, हमें यहां पे किसकी वैल्यू पुट करनी थी, यहां से थोड़ा गलत हो गया था। यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, I की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि करंट की ही तो वैल्यू हमें बेसिकली रजिस्टर में यही तो चेक करना है कि करंट कितना और कैसे फ्लो करता है और किस में। तो I जो है, I यहां से आ गया V अपॉन R। जो I2 है वो आएगा मेरा I1 आएगा, I आया इतना, I1 आएगा वो आएगा V1 अपॉन R1, और जो I2 आएगा वो आएगा V2 अपॉन R2, और I3 जो आएगा वो आएगा V3 अपॉन R3। देखो हमने ये कहां से लिया, ये तो जो एक्सप्रेशन है ये हमें पता है, ये कहां से आता है, ये आता है ओम्स लॉ से। कहां से, ओम्स लॉ से। अब इसी में से हमने I की वैल्यू निकाली, I1 की वैल्यू V1 अपॉन R1, I2 की वैल्यू V2 अपॉन R2, I3 की वैल्यू V3 अपॉन R3। अब हमें
ये वाली जो वैल्यूज हैं, जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। तो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो हमने पाया कि i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू थी v, तो i की वैल्यू v, तो यहां से हम एक बार ये जो है रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसको या इसको रब कर लेते हैं, हम इसको रब कर लेते हैं एक बार, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। तो हमें पता है कि जो i था वो था i1 प्लस i2 प्लस i3। तो यहां से हम i1 की और i की सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे i की वैल्यू v अपॉन r थी और i1 की वैल्यू v1 अपॉन r1 थी और i2 की वैल्यू v2 अपॉन r2 थी और i3 की वैल्यू v3 अपॉन r3 थी। बट हमने एक चीज देखा है कि जो v है वो v1 के बराबर है, ये सारे बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हर जगह v1 v2 v3 लिखने की बजाय हर जगह v और v ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, v अपॉन r, और मैंने यहाँ से v कॉमन निकाल लिया और वहाँ रह गया r1 बाई r2 बाई r3, ये रह गया हमारा, v से v कट गया और हमारा एक्सप्रेशन क्या बच गया, हमारा एक्सप्रेशन बच गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बच गया वो है हमारा v से v कटने के बाद ऊपर कुछ नहीं बचा, क्योंकि v हर जगह सेम था, तो 1 अपॉन r और इसके साथ p लिख देते हैं। p का मतलब है कि जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जिससे हमें क्वेश्चन भी करने हैं। और जो हमारा एक्सप्रेशन था रजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए, रजिस्टर्स इन पैरेलल क्या कहता है कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर रेजिस्टेंस इज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के, ये है इंडिविजुअल मतलब एक का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही हमें पता करना था। सो आज हमारा कंप्लीट हो गया है पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो रजिस्टर्स इन पैरेलल का क्या यूज है, क्या है, वो सब आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।